हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। रमज़ान के महीना आ गया है। एक रमज़ान से हो सकता है तो रमज़ान शुरू हो जाएगा, क्योंकि आज 28 तारीख है, तो हो सकता है कल से रमज़ान शुरू हो जाए। अगर देखिए चांद निकलता है या नहीं निकलता है, देखेंगे क्या ऐलान होता है उसके बिना पे। अब जब फूड अथॉरिटी है, उन्होंने कहा है कि कहीं भी, चाहे वो बेकरी हो, चाहे वो सैलून हो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो बकाला हो, या कोई भी ऐसे खाने पीने की जगह हो जहाँ पे सामान अगर ख़राब मिला तो उस पर फ़ाइन लगाया जाएगा। और फ़ाइन यहाँ आपको पता है कि ज़्यादा ही लगाया जाता है, 10,000, 20,000, 15,000 रियाल, इस तरह फ़ाइन होता है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि आप जहाँ पे भी खेमा हो या मस्जिद हो, कहीं पर भी अगर आप इफ्तारी करने जाते हैं, मेहरबानी करके आप अपना खाना खुद ही उठाएं, क्योंकि यहाँ कई सारे लोग हैं जो बलदिया को पैसा दे करके उठवाता है। उससे बेहतर है कि आप ही उस चीज़ को उठा करके फेंक दें, और पानी की बोतल यहाँ वहाँ न फेंके। साफ सफाई का ख्याल रखें, क्योंकि बलदिया जो कि बहुत सख्त होता है। मस्जिद में हो या खेमा में हो, ये अपने रिस्क पे लोग खाना खिलाता है बलदिया को फाइन भर करके, ठीक है। तो आप इसको मदद कीजिएगा ताकि ये इनको भी खुशी मिले, जो करवा रहा है इफ्तार, ठीक है, उनको भी खुशी मिले, और आप भी अपने ईमान के साथ रख सके, रोजा रख सके, ठीक है। ये अच्छी चीज़ होता है। यहाँ वहाँ कचरा ना फैलाए, इफ्तारी करके आराम से जो भी खाना पीना है वो एक थाली में डाल करके वो किसी जो डब्बा रखा रहता है बलदिया का, उसमें ले आकर रख दे, ठीक है। आते दूसरी खबर पे दोस्तों, जब आप यूएई या सऊदी या कतर, ओमान के वर्कर से आप मिलते हैं, तो उनका जब आप नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी बयान है आप लेते हैं, उसमें कई सारे बयान निकल के आता है। उसमें कुछ लोग आपको नेगेटिव भी बताएंगे, कुछ लोग आपको पॉजिटिव भी बताएंगे, कहेंगे कि बहुत अच्छा है। जो नए नए आते हैं उनके लिए भी अच्छा है, और जो पुराने होते हैं उनके लिए भी अच्छा है। लेकिन जब किसी ने इंटरव्यू लिया वर्कर से, तो उन्होंने क्या क्या कहा है, इस वीडियो में आपको आगे पता चलेगा। और मैं पूरे विस्तार से बताऊंगा कि अगर वर्कर से इंटरव्यू लिया जाए तो क्या क्या सामने निकल के आता है, कितनी तकलीफ और कितनी अच्छाई जब आप बीती बताता है लोग, तो क्या क्या निकल के आता है, वो सारी चीज अब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बने रहिए और चैनल सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर दीजिए। आज के समय भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों की एक बड़ी संख्या सऊदी, कुवैत, दुबई में रहती है। कुछ लोगों को लगता है कि गल्फ में जाने के बाद काफी कमाई होगी, लेकिन यूएई में रहने वाले लोगों ने इसके बारे में खुलासा किया। उन्होंने सच्चाई बताई कि और कहा कि बिना स्किल के यहाँ नहीं आना चाहिए, बिना काम सीखे कहीं जाना भी नहीं चाहिए। यूएई में भारतीय और पाकिस्तानियों की बड़ी आबादी रहती है। लाखों भारतीय, पाकिस्तानी और बांग्लादेश और नेपाली यूएई में रहते हैं। यूएई का नाम सुनकर बुर्ज खलीफा, सोशल मीडिया पर दिखने वाले सुंदर सुंदर तस्वीर आपके दिमाग में और आपके आंखों के सामने नजर आते होंगे, लेकिन यहाँ पर काम करने आए लोगों की जिंदगी सोशल मीडिया जैसे बिल्कुल नहीं है। यहाँ बाहर से काम करने आए लोग बेहद मुश्किल हालातों में रहते हैं, जिसे पाकिस्तान के एक यूट्यूबर ने दिखाया है। यहाँ लोगों ने बातचीत में बताया कि जो भी काम करने आए उसे अपने ट्रेड में आना चाहिए। हालांकि यहाँ लोगों ने यूएई की तारीफ करते हुए कहा कि हमें यूरोप और यूएई में अगर दोनों में से किसी एक को चुनना है तो मैं यूएई को चुनूंगा, उन्होंने कहा ऐसा। ये पूछे जाने पर कि आखिर भारत पाकिस्तान के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, इस पर कुछ लोगों ने कहा कि स्किल के साथ अपने ट्रेड में आना चाहिए और मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए। लोगों ने यहाँ के लेबर कैंप के बारे में भी बताया, जहाँ भारत पाकिस्तान के जाने वाले भारतीय मजदूर रहते हैं, यानी भारी तादाद में मजदूर रहते हैं। एक शख्स ने कहा कि जब वो काम के बाद वापस जाते हैं तो कई बार उन्हें कैंप में पानी तक नहीं मिलता, क्योंकि पानी खत्म हो जाता है। एक ही कमरे में कई लोग रहते हैं। लोगों ने एजेंट के चक्कर में न फंसने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि आज के समय 1-2 लाख रुपए देकर टूरिस्ट वीजा दे दिया जाता है, जिसके जरिए नौकरी नहीं मिलती है। यूएई जाने वालों को सलाह देते हुए एक शख्स ने कहा कि बिना स्किल के यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि कैसे एजेंट ने उन्हें 1200 दिरहम की नौकरी की बात कही थी, लेकिन उन्हें सिर्फ 600 दिरहम मिलता है। यूट्यूबर ने एक लेबर कैंप का भी दौरा किया। कुछ लोगों ने कहा कि भारत में हमारे रिश्तेदार को लगता है कि हम यहाँ मजे से रह रहे हैं, लेकिन असल में गल्फ की जिंदगी बेहद कठिन है। यहाँ आप किसी हाई लेवल पर आए तो अच्छा है, ठीक है, यानी बड़े जॉब में जाए, ठीक है। इससे पहले यूट्यूबर ने पाकिस्तान के कुछ लोगों से बात की थी, जिसमें उन लोगों ने बताया था कि भारतीयों को सबसे ज्यादा इज्जत मिलती है क्योंकि इनके पास शिक्षा और स्किल होती है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान का नाम आज खराब हो गया है, जिस कारण लोग पाकिस्तानियों को अपने यहाँ नौकरी पर नहीं रखना चाहता है।
इसके अलावा एक शख्स ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के लोग अपने देश में लड़ते हैं, लेकिन यहाँ वो एक साथ रहते हैं। सही है, रहना भी चाहिए, दूसरे मुल्क है, आप राजनीतिक तौर पे क्यों लड़िएगा। ठीक है, आते हैं दूसरी खबर पे दोस्तों के यूएई समेत कई देशों में रमजान 1 मार्च से शुरू होने की उम्मीद है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि लोगों को खाने पीने की चीजों से जुड़ी कोई दिक्कत न हो और उनकी सेहत सुरक्षित रहे। अधिकारियों ने अलग अलग इलाकों में जांच शुरू कर दी है। मार्केट, मॉल, रेस्टोरेंट, बेकरी और फूड वेयरहाउस जैसी जगहों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि खाने पीने की चीज़ों की गुणवत्ता बनी रहे। और जांच सिर्फ फूड स्टोर तक सीमित नहीं है, यहाँ तक कि हाइपर मार्केट, चाहे होटल, सैलून, ब्यूटी सेंटर, कैफे और गेमिंग जोन की जांच की जा रही है। खासकर उन जगहों पर जहां घरेलू कामगार रहते हैं वहां स्वास्थ्य और सफाई से जुड़ी सख्त निगरानी रखी जा रही है। बाहर से आने वाले खाद्य पदार्थों की जांच भी तेज कर दी गई है ताकि कोई खराब या असुरक्षित प्रोडक्ट बाजार में न पहुंचे। अधिकारियों का कहना है कि रमजान के दौरान खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं और लाइसेंस प्राप्त प्रतिष्ठानों को ही चलाने की अनुमति दी जा रही है। ठीक है, तो कहने का यह मतलब है कि आप जहाँ पे खाते पीते हो वहाँ पे साफ सफाई जरूर रखें, चाहे वो खेमा हो या मस्जिद। तो मैं बार बार दोहराता हूँ बात को, क्योंकि मैं खुद अपने आप से देखता हूँ दोस्तों कि कचरा फैला के खाते हैं, इफ्तारी करते हैं, अब पूरी तरह कचरा फैला के चले जाते हैं। जब लोग साफ करते हैं, जो बलदिया के लोग हैं या ऐसे भी बलदिया के लोग, तो उस वक्त आता नहीं है, खुद ही 1-2 आदमी मिल करके, तो बड़ी परेशानी होती है। आप खुद खाए, आप खुद उठा के कचरे के बॉक्स में डाल दें। ठीक है, ये अच्छा तरीका है आपके इफ्तारी करने का। ठीक है, और अगर सऊदी अरब या कुवैत, कतर कहीं भी जा रहे हैं दोस्तों, तो आप पहले ये तय कर ले क्या एजेंट जो बता रहा है मुझे वो सही है, या कॉन्ट्रैक्ट में जो दिया गया वो सब सही होगा नहीं होगा पता नहीं। 1-2 आदमी से बात कर ले अगर कोई जानकार है तो। आज के डेट में तो गूगल है, सोशल मीडिया है, वहाँ भी सर्च करके पता कर सकते हैं क्या वो कंपनी वाकई में है, कितने स्टार मिलता है उनको, या कितनी उसकी बढ़िया लेबरिंग है, या जो भी है वो सारी चीज़ आपको डिटेल मिल जाता है तकरीबन गूगल में और सोशल मीडिया पे। आपको कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा आजकल हर कंपनी में। ठीक है, अब ऐसे तो नहीं कि धरती के अंदर घुसा हुआ उस कंपनी का वैकेंसी आएगा, जो धरती के ऊपर है उसी कंपनी का वैकेंसी आएगा था, उस कंपनी का जाहिर सी बात है वेबसाइट होगा, हर चीज होगा, आप चेक कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका होता है कि लिंक्डइन पे जाके उसके एचआर या उनके मैनेजर को मैसेज कीजिए, वो आपको आंसर दे देगा। ठीक है, लिंक्डइन पे आंसर देता है कंपनी। ठीक है, या तो मेल करके आप पूछ लीजिए कि सर आपके यहाँ क्या जॉब चल रहा, क्या है, जो भी है आप अपने हिसाब से, आपको क्या तकलीफ है, क्या सैलरी मेरा इतना लगा, मेरा सिलेक्शन हुआ आपके कंपनी में क्या है, ये सारी चीज पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ अपडेट थी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।